हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू सिटी ट्रक ट्रैवल। आज हम बात करेंगे सेफ्टी इंडक्शन के बारे में। साइट में नया ज्वाइनिंग होने से पहले सेफ्टी इंडक्शन जरूरी होता है। चलो देखते हैं सेफ्टी इंडक्शन क्या है। सेफ्टी इंडक्शन जो नया आदमी को वेलकम करता है अपना कंपनी में, एंड साइट का रूल्स के बारे में आदमी लोग को जानना चाहिए। तो अपना ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में और साइट का सेफ्टी कल्चर के बारे में, वर्क प्लेस के बारे में हम इंट्रोड्यूस कर रहा है। इसको बोलता है सेफ्टी इंडक्शन। तो जो बेनिफिट क्या होता है, सेफ्टी इंडक्शन में क्या बेनिफिट मिलता है। तो इंडक्शन प्रोग्राम एक इम्पोर्टेंट प्रोसेस है। तो स्टाफ को अपना ऑर्गेनाइजेशन में एक नॉलेज मिल जाएगा, उसके वालों का रूल्स एंड रेगुलेशन जान जाएगा। तो इसके हिसाब से वो जो एम्प्लॉयज़ को सारी तरह जानकारी मिल जाएगा, तो अपना ऑर्गेनाइजेशन में एक्सीडेंट्स इंसिडेंट्स और आसानी से काम भी हो जाएगा और एक्सीडेंट इंसिडेंट्स रिड्यूस कर सकता है और आसानी से काम कर सके। तो वर्कर लोग को ज़्यादा जानकारी मिल जाएगी। चलिए, सेफ्टी इंडक्शन एक शॉर्ट टाइम ट्रेनिंग कोर्स है जो कोई भी साइट में जाने से पहले, जो भी काम करना जाएगा, जो भी विजिटिंग करने के जाएगा, तो साइट में जाने से पहले सेफ्टी इंडक्शन कंप्लीट करना जरूरी है। तो साइट के बारे में जानना जरूरी है। तो सेफ्टी इंडक्शन एक घंटे 2.5 घंटा कंपनी का प्रोजेक्ट के हिसाब से अलग अलग टाइमिंग मेंटेन करता है। तो चले जाएंगे सेफ्टी इंडक्शन में क्या क्या होता है। पहला एक वेलकम पेज आता है। यहाँ से हम लोग प्रोजेक्ट वेलकम प्रोजेक्ट का नाम यहाँ लिखना है। प्लस एक असेंबलिंग एंड वेलफेयर फैसिलिटी। असेंबलिंग पॉइंट कहाँ होता है, ट्रेनिंग रूम का। इमरजेंसी एक्सिट एंड वेलफेयर फैसिलिटी कहाँ मिल जाएगा। जो नया आदमी है, साइट में बारे में बिल्कुल मालूम नहीं है, हमारा साइट का क्या रूल्स रेगुलेशन फैसिलिटीज़ प्रोवाइड किया जाता है, और लोग को जानकारी बिल्कुल नहीं है। इसके लिए ये जानकारी देना बहुत ज़रूरी है। तो स्टार्टिंग तो ट्रेनिंग क्लास कुछ डिस्टेंस में नहीं होने के लिए इसको स्विच ऑफ करना पड़ेगा मोबाइल, और साइलेंट मोड में रखना है। प्रोजेक्ट नेम यहाँ लिखना है, प्रोजेक्ट का नेम के बारे में बताना है, और टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट। लोकेशन, प्रोजेक्ट का लोकेशन डिटेल लिखना है, और क्लाइंट का नाम, कौन है क्लाइंट, अपना कंसल्टेंसी का नाम और कॉन्ट्रैक्टर का नाम लिखना है। तीसरा जाएगा जॉब स्टेप्स के बारे में। स्कोप ऑफ वर्क। स्कोप ऑफ वर्क में अपना कंपनी को अपना कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या काम करना चाहता है, उसको स्कोप ऑफ वर्क है। स्कोप ऑफ वर्क यहाँ डिस्क्राइब करना था क्या क्या काम है कंपनी का। और साइट लोकेशन एग्जैक्ट मैप लोकेशन देना चाहिए, आदमी लोग को जानना चाहिए हम कहाँ खड़ा है, लोकेशन किधर है, तो एग्जैक्ट जानकारी मिलने के लिए। सर, कंपनी का पॉलिसी ब्रीफ करना चाहिए। कंपनी का अपना कंपनी का क्या पॉलिसी पॉलिसी एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या है। सो अपना मेन प्रायोरिटी है, सेफ्टी गोल्स क्या है, और कोई आदमी नया प्रोजेक्ट में आता है उसके बारे में बिल्कुल एंड करना चाहिए। तो कोई भी नया आदमी है उसको डाउट क्लियर करना चाहिए साइट के बारे में। कोई नया रिक्रूटेड एम्प्लॉई है कंपनी में और जैसा पढ़ाई के डायरेक्ट काम पे लग जाता है, वो लोग को बिल्कुल कंसेशन के बारे में और साइट के बारे में और प्रोजेक्ट के बारे में बिल्कुल आइडिया नहीं होगा। तो वो लोग को एक्स्ट्रा केयर रखना चाहिए। तो हमारे साइट में बहुत टाइप का अलग अलग टाइप का एम्प्लॉय ज्वाइन होता है। एक तो आदमी बिल्कुल फ्रेश आदमी जो कॉलेज से निकला, एक्सपीरियंस के लिए कंपनी में ज्वाइन कर रहा है पहली बार, वो एक टाइप का आदमी। सेकंड टाइप का आदमी जो आदमी दूसरे कंपनी में एक्सपीरियंस है, अपना कंपनी ज्वाइन हो के आ रहा है, तो वो एक 50 एक्सपीरियंस है लेकिन अपने प्रोजेक्ट का और कंपनी का रूल्स के बारे में खुद डिटेल जाना नहीं। तीसरा आदमी विजिटर्स, साइट में जस्ट शॉर्ट टाइम इंस्पेक्शन और कुछ चेक करने के लिए आ रहा है, तो इंस्पेक्शन करके जाता है। सेकंड, अब मेरे को मेथड स्टेटमेंट के बारे में, रिस्क असेसमेंट के बारे में, टीएसए के बारे में, प्री टास्क ब्रीफिंग के बारे में एक्सप्लेन करना चाहिए। अपने एक काम होने के लिए क्या तरीका फॉलो कर रहे कंपनी और प्रोजेक्ट में, सेफ सिस्टम ऑफ वर्क एक्सप्लेन करना चाहिए। तो मेथड स्टेटमेंट भी फॉलो करना है। रिस्क असेसमेंट के बारे में, अपना कंपनी कौन सा स्टाइल, कैसे प्रोसीजर है,
एक्सप्लेन करना चाहिए इंडक्शन में। वर्क परमिट सिस्टम, हम काम करने के लिए क्या वर्क परमिट कैसे कितना टाइप का वर्क परमिट कितना टाइप का वर्क परमिट यूज़ कर रहा है उसके बारे में एक्सप्लेन करना चाहिए। और टास्क सेफ्टी एनालिसिस और जॉब सेफ्टी एनालिसिस कुछ डॉक्यूमेंट फॉलो कर रहा है उसके बारे में भी एक्सप्लेन करना चाहिए। फ्री टास्क मीटिंग के बारे में और कुछ फ्री टास्क मीटिंग फ्री टास्क रोबोस्ट कुछ करता है साइट में उसके बारे में कुछ जो भी आपको साइट में फॉलो कर रहा है उसके बारे में ब्रीफ करना चाहिए था। टूलबॉक्स मीटिंग, सेफ्टी टूलबॉक्स मीटिंग के बारे में कब होता है, हफ्ते में, वीकली, मंथली टूलबॉक्स मीटिंग के बारे में बताना चाहिए। और पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट अपने साइड में मैंडेटरी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट क्या फॉलो करना है उसके बारे में भी बताना चाहिए। पर्सनल ईयर प्रोटेक्शन के बारे में बताना चाहिए और फेस एंड आई प्रोटेक्शन के बारे में बताना चाहिए। हैंड प्रोटेक्शन के बारे में बताना चाहिए और फॉल प्रोटेक्शन कितना रूल्स एंड रेगुलेशन के बारे में यहाँ मेंशन करना चाहिए। तो जो भी आदमी अपने साइट में जाएंगे उसको जानकारी रहेगा कैसे काम करना है, क्या रूल्स फॉलो करना है। तो हेलमेट कलर कोडिंग आदमी लोग को ईजी आइडेंटिफाई करने के लिए अपना साइट में हेलमेट कलर कोडिंग क्या फॉलो कर रहा है उसके बारे में बताना चाहिए। और कुछ ऑफशोर ऑपरेशन के बारे में कुछ लिमिटेड और ऑफशोर ऑपरेशन आपका साइट में है तो इंक्लूड कर सकते हैं, नहीं है इसको रिमूव कर सकते हैं। हाउसकीपिंग के बारे में और हजार्डस नॉन हजार्डस वेस्ट के बारे में अपना जो वेस्ट को डिस्पोज करने के लिए हजार्डस एंड नॉन हजार्डस वेस्ट का होता है तो इसको कैसे आप लोग सेग्रीगेट करके कौन सा कलर कोडिंग दे रहा है इसमें इंक्लूड करना चाहिए। तो रोड सेफ्टी एंड ड्राइविंग के बारे में अपने प्रोजेक्ट के क्या ट्रैफिक रूल्स फॉलो करना है, स्पीड लिमिट और मैंडेटरी ड्राइविंग रेगुलेशन रूल्स आपको इसमें बताना चाहिए अपने लोगों की जानकारी के लिए। तो रिवर्सिंग में आप लोग क्या कुछ भी चीज़ एडिशनल है बैंक्समैन को रखना और रिवर्स सलाम और रिवर्स कैमरा जो भी आपको प्रोजेक्ट में रूल्स एप्लीकेबल है इसमें मेंशन करना चाहिए। तो साइड में कोई भी खतरा है रिपोर्ट करने के लिए आपको वर्कर्स को एम्फसाइज करना है कुछ फॉर्म और इंस्ट्रक्शन देके। कुछ फॉर्म आपको क्रिएट कर सकते हैं, आपको कोई भी किसी को भी रिपोर्ट करने के एक फॉर्म जो अनसेफ एक्शन कंडीशन नियर मिस को रिपोर्ट करने के लिए कोई भी चाहता है उसको फॉर्म में लिख के आपको रिपोर्ट कर सकें। तो लैडर्स के बारे में आपको साइड में लैडर रूल्स क्या है इसमें मेंशन करना चाहिए। गुड एंड सेफ प्रैक्टिस आपको मेंशन करना चाहिए। और स्कैफोल्ड के बारे में आपको साइड में स्कैफोल्डिंग और स्कैफोल्डिंग बनाने में इंस्पेक्ट करने में रखते डिसमेंटल का क्या रेगुलेशन रूल्स है इसमें इंक्लूड करना चाहिए था। तो कितने टाइप के टैग्स है उसको कलर कोडिंग आपका साइड में अलग अलग यूज़ करता होगा उसके बारे में बताना चाहिए। और मैन एलिवेटेड प्लेटफॉर्म यूज़ करने के लिए क्या कॉम्पिटेंसी चाहिए, ट्रेनिंग चाहिए, सर्टिफिकेशन चाहिए उसके बारे में बताना चाहिए। और मैनुअल हैंडलिंग का एक ट्रेनिंग मिलना है। और हैंड एंड पावर टूल्स के बारे में भी इंक्लूड करना चाहिए, टूल्स को टेस्ट करना है, उसको कलर कोडिंग सिस्टम है उसको कॉम्पिटेंट आदमी टेस्ट करना चाहिए, उसको टैगिंग एंड रिक्वायरमेंट्स को यहाँ एड्रेस करना चाहिए। इलेक्ट्रिकल सेफ्टी अनसेफ इलेक्ट्रिकल का एग्जाम्पल दिखा सकते हैं आदमी लोग के लिए और गुड प्रैक्टिस को भी दिखा सकते हैं तो आदमी नया आदमी लोग को जान सके। तो मोबाइल प्लान इक्विपमेंट को ऑपरेट करने के लिए क्या कॉम्पिटेंसी ट्रेनिंग और कोड चाहिए आपका साइट का रूल्स के हिसाब से ऐड करना चाहिए था। और अपने लिफ्टिंग के बारे में लिफ्टिंग करने के लिए कुछ एडिशनल रिक्वायरमेंट्स है, लिफ्टिंग प्लान्स और कॉम्पिटेंसी इक्विपमेंट रिक्वायरमेंट्स कुछ परमिट का रिक्वायरमेंट्स है यहाँ मेंशन करना चाहिए था। और कोई भी लिफ्टिंग ऑपरेशन है अपने लिफ्टिंग गियर को इंस्पेक्ट करना चाहिए, कलर कोडिंग करना चाहिए अपने साइड में लिफ्टिंग गियर का इंस्पेक्शन एंड कलर कोडिंग कैटेगरी कैसे है यहाँ डिस्क्राइब करना चाहिए था। तो कंप्रेस गैस सिलेंडर के बारे में अपने साइट में क्या रूल्स है, क्लाइंट प्रोजेक्ट सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स यहाँ मेंशन करना चाहिए था। और अनसेफ प्रैक्टिस भी गुड प्रैक्टिस भी मेंशन करना चाहिए जो नया आदमी लोग को पता हो। जो फ्लेमेबल मटेरियल स्टोरेज करने का उसको डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट्स भी बताना चाहिए। और अगर आपका साइट में माराइन काम भी इंक्लूड है, अगर माराइन एक्टिविटीज़ भी इंक्लूड है उसके बारे में इंक्लूड करना चाहिए था। सेफ माराइन ऑपरेशंस। इंसिडेंट रिपोर्टिंग के बारे में आदमी लोगों को बताना चाहिए, नियर मिस, अनसेफ एक्शन, अनसेफ कंडीशंस और एक्सीडेंट इंसिडेंट को तुरंत रिपोर्ट करना चाहिए।
क्यों रिपोर्ट करना चाहिए, तो आदमी लोग की जानकारी होना चाहिए। तो फर्स्ट एड ट्रीटमेंट के बारे में, अगर फर्स्ट एड साइट में होता है कैसे ट्रीटमेंट करना है, कौन ट्रीटमेंट करना है, कहाँ से ट्रीटमेंट करना है, इसके बारे में इंक्लूड करना चाहिए था। तो आईवा स्टेशन, इमरजेंसी फैसिलिटीज़, फर्स्ट एड किट आईवा स्टेशन कहाँ मिलेगा, और फायर के बारे में और फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में साइट में आदमी लोग को एक्सप्लेन करना चाहिए और ट्रेनिंग भी देना चाहिए। और फायर इमरजेंसी रिस्पॉन्स, अगर इनकेस अपना साइट में आग पकड़ा कैसे उसको हैंडल करना चाहिए, रेस सिस्टम का टेक्निक बताना चाहिए था। और इवाक्वेशंस, अपने रूम में और साइट में कैंप में किधर भी इवाक्वेशन करना है, इमरजेंसी अलार्म बचता है तो आदमी लोग क्या कैसे उसको रिएक्टिंग करना चाहिए था, तो वो एक्सप्लेन करना चाहिए। इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर जरूरी चीज़ है। अपना साइट में विजिटर्स और कोई भी आदमी वो इंजेक्शन अटेंड करता है, वही आदमी को इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर जरूर बताना चाहिए, इनकेस इमरजेंसी में वही आदमी कॉन्टैक्ट न कर सके। और टेम्पररी विजिटर्स पास का अंदर ही इमरजेंसी नंबर लेके दे देता है। अपना साइट का असेंबलिंग पॉइंट एरिया के बारे में बताना चाहिए। अगर कोई तरह इमरजेंसी अलार्म आदमी लोग सुना है तो तुरंत ये इमरजेंसी मास्टर पॉइंट में आना चाहिए। तो आदमी लोग को उसका लोकेशन मैप दिखा के उसको मार्क कर सकता है और लोकेशन एरिया बता सकता है। तो इमरजेंसी रिस्पॉन्स, स्पिल रिस्पॉन्स, स्मोकिंग रूल्स, अपना साइट का स्मोकिंग रूल्स और डेजिग्नेटेड स्मोकिंग एरिया, नॉन स्मोकिंग एरिया अपना लोकेशन मैप से और लोकेशन से आपको यहाँ इंक्लूड करना चाहिए। और साइट सिक्योरिटी सिस्टम, आईडी कार्ड सिस्टम के बारे में आपको बताना चाहिए था। तो अपना ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोजेक्ट में अपना ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ डिस्क्राइब करना चाहिए। तो इतना ही दोस्तों, अपना एक सेफ्टी ओरिएंटेशन का इंक्लूड करना चाहिए था। और सेफ्टी ओरिएंटेशन होने के बाद में एक ट्रेनिंग अटेंडेंस शीट में, सेफ्टी ओरिएंटेशन अटेंडेंस शीट में सिग्नेचर करके लेना चाहिए, अपना रिकॉर्ड में डालना चाहिए। तो अपना प्रोजेक्ट में कोई भी एंटर होता है उसको सेफ्टी ओरिएंटेशन जरूर करना है, तो वो लोग को जानकारी मिले, साइट रूल्स के बारे में इंस्ट्रक्शन मिल जाएंगे, तो वो आधे से खतरा और इंस्ट्रक्शन मिल जाएगा। और साइट जॉब स्पेसिफिक ट्रेनिंग अलग देना चाहिए सेफ्टी इंडक्शन के अलावा। तो इतना ही है सेफ्टी इंडक्शन के बारे में। अगर आपको कुछ डाउट है और एडिशनल कमेंट कुछ आपको डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में कमेंट दे सकता है, ज़रूर बताइए। और अपना आप लोग नया वॉचिंग कर रहे हैं अपना वीडियोस, प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। सी यू विथ अनदर वीडियो।